एक भागीरथी वो थी जिसने शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी का उद्धार किया। और एक भागीरथी रावत ये हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। जय श्री राम साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ वही भागीरथी रावत जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वैसे तो मुझे बार बार भागीरथी पर वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, पर भागीरथी रावत अपने एक पोस्ट में कह रही है जिसमें वह कह रही हैं और प्रबोधन दीदी ने कहा था अपने जीवन में आगे बढ़ना कुछ गलत नहीं है। और मतलब आजकल सरकार भी उस पर इनाम दे रही है। मुझे अपनी बेटी की वजह से घर एक यूट्यूबर ने जो उसे सलाह दी है कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है और सरकार भी इसमें इनाम दे रही है। तो साथियों, ऐसा क्या काम कर दिया भागीरथी ने कि सरकार भी इनाम दे रही है। मैं तो कल शाम से सरकार की सारी स्कीमें सर्च मार रहा था कि ऐसी कौन सी स्कीम है सरकार की तो किसी को भगाने पे या किसी के साथ भागने पे सरकार इनाम दे। कसम से पूरी रात सोया नहीं, पर कहीं पर भी मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि सरकार प्रोत्साहन कर रही हो ऐसे मामले को। एक माँ कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, तो ये सच्चाई है। भले ही बच्चे अपने माँ बापों को छोड़ दें, पर कभी माँ अपने बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ सकती जैसे कि आपने छोड़ा है। आपने कहा था बिष्ट जी अगर शादीशुदा हैं तो दोस्ती साथ देना अलग चीज़ है। और उन एक मतलब एक दूसरी औरत का फिर से घर टूट जाएगा। तो मतलब उनकी ना तो शादी है और ना ही बच्चे हैं, इसलिए वो मेरा सपोर्ट करते हैं। और पीछे मतलब 1.5 पौने 2 साल होने को है तो उनका बच्चा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और आप और जहाँ तक भागीरथी जी आप कह रही हैं कि बिष्ट का ना तो कोई बच्चा है, ना तो उसने शादी की है, इसलिए आपका उससे दिल से दिल मिल गया क्योंकि उसने आपको बहुत सपोर्ट किया। फिर वहीं पर आप कहती हैं कि 1.5-2 साल पहले उसका बच्चा नहीं रहा, तो ये बात समझ से परी है। वहीं पे आप कह रही हो बिष्ट की ना बीवी है ना कोई बच्चा है, और थोड़ी देर में फिर एक्सेप्ट कर रही हो कि 2 साल पहले उसका बच्चा नहीं रहा। तो या तो आप खुद ही किसी को कंफ्यूज करती हैं या आप खुद एक कंफ्यूज हैं, या तो फिर आप अपने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें कंफ्यूज कर रही हैं। 5-6 दिन से आपने सामान पैक करके रखा था और आपकी बेटी आपको नहीं रोक रही है। आप क्या कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा भागीरथी जी, आप कह क्या रहे हो? आप किसी को बताना क्या चाह रही हो, या क्या मौली राउत को आप बताना चाह रहे हो कि मैंने सामान पैक करके रखा था? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कोई छोटा बच्चा करता है। तुम दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, जैसी बातें कर रहे हो कि मैंने सामान पैक करके रखा था, मुझे रोका नहीं, उसकी वजह से मैं आई। मुझे तो कुछ आप में ही कन्फ्यूजन दिखता है कि आप कहना क्या चाह रही हो। चलो ठीक है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन अपने भीतर की बातों को, अपने पारिवारिक की बातों को तुम खुद ही इस तरह सार्वजनिक कर रही हो जो एक बच्चे की तरह लगता है कि आपको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। भागीरथी जी, कुछ भी हो, आपकी लड़की है, आप अपने मामले को खुद ही इतना उलझा रहे हो। आपको पता होना चाहिए, आपने तो जो कदम उठाना तो उठा दिया। आपकी लड़की की लाइफ बहुत बड़ी है, उसे समाज में रहना है, और आप इसी तरह के बयान अगर समाज के अंदर देते रहोगी तो उसके कैरियर पे भी ये असर पड़ेगा। लोग उसे किस निगाह से देखेंगे? अब आपकी लड़की छोटी बच्ची नहीं, बड़ी जवान लड़की हो चुकी है, उसके प्रति लोगों का नज़रिया क्या होगा? ये आपको अब जो भी बातें हैं सोच समझ कर बोलनी चाहिए। और रही बात, आपकी लड़की तभी जवाब देती है जब आप कुछ उटपटांग कह देते हो, वरना वो चुप्पी थी। रही वीडियो एडिटिंग की बात, अच्छी बात है, तुमने खुद से सीखा है। आपकी लड़की ने आपको नहीं सिखाया, आपने खुद सीखा है, आपके जो दोस्त थे उन्होंने सिखाया है। ये कोई बातें मायने नहीं रखती।
सिखाते हैं, बच्चे भी अपने माँ बापों को सिखाते हैं, तो ये बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं। और आप जिस तरह अपनी बेटी मोली रावत को सार्वजनिक कर रही हैं, उसके करियर पे सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो भागीरथी जी, हो सकता है आप यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए यह सारा ड्रामा क्रिएट कर रहे हों, क्योंकि क्रिएटिविटी के चक्कर में आपको नहीं पता कि आपकी लड़की की लाइफ बदत्तर हो जाएगी। बदत्तर तो हो चुकी है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अब वो घिसी पिटी बातें कि लड़की ने ये, लड़की ने वो, जिस पे अगर आप बातें ना ही करो तो अच्छा है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। धन्यवाद। जय हिंद।